हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HTD 0.1। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। आज देखेंगे इस वीडियो का पार्ट 14 होगा, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती। क्या बोला? ध्यान देंगे, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर गुजरती नहीं बोला, नहीं गुजरती हैं। कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो आपका निर्वात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? कैसी है आपकी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है खून की कमी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? तो हमारा निम्न हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर का जब निम्न हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो हमें खून की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कपास के लिए आदर्श मिट्टी लगती है। कैसी मिट्टी लगती है? तो आपकी काली मिट्टी। यानी कपास के लिए सबसे अच्छा उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी उपयोगी है? तो आपकी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? किसने कहा? आपका BD सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखेंगे। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? क्या बोला? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से। पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो आपका संसदीय स्वरूप लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? तो क्या था आपका? निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है देखेंगे विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है आपका? तो अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में। पूछा जा सकता है अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है? तो निम्न वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है विटामिन बी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका कोबाल्ट। पूछा जा सकता है कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में पाई जाती है? तो आपकी विटामिन बी में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? आपका नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्षों बाद चुनाव होता है? कितने वर्षों बाद होता है? आपका 2 वर्ष बाद। पूछा जा सकता है राज्यसभा में 2 वर्ष बाद कितने खाली जगहों को भरने के लिए चुनाव होता है? तो 1/3 जगहों को भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला? पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? ध्यान देंगे, पीठ संप्रास किससे संबंधित है? आपका तो टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। किसका बोला? आवेश की मात्रा का मात्रक होता है तो एम्पियर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भारतीय सेना का नया आधार गीत है। क्या है? मेरा भारत महान। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है द मेकिंग ऑफ द महात्मा। क्या बोला? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक हैं। कौन है आपके? तो श्याम बेनेगल। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है आपकी? तो राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है देखेंगे आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन अर्थात लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होगा? आपका एनीमिया। पूछा जा सकता है एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपकी आयरन या लौह तत्व की कमी से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है। क्या बोला? ओपन स्काई पॉलिसी। इसमें स्काई शब्द है तो इससे समझ में आ जाता है आपको कि ये कुछ विमान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका विमान सेवाओं को अनुमति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्या कहता है चमगादड़ कैसा है? कैसा है ये? तो एक स्तनधारी जीव है। क्वेश्चन नंबर 22 सातवाहन
का संबंध किस प्रदेश से है? किस प्रदेश से है? तो आपका आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है देखेंगे। शुंग वंश की स्थापना की थी, किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। पूछा जा सकता है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो इसमें देखेंगे इसका टाइटल भी शुंग है, तो ये आपका शुंग वंश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? क्या बोला? कल्हड़ की राजतरंगिणी में किस का इतिहास है? तो आपके जम्मू कश्मीर का इतिहास है। पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर किस कवि के इतिहास में वर्णित है? तो कल्हड़ के। कौन सी किताब है आपकी? तो राजतरंगिणी है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपके? तो भित्ति चित्र के लिए। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 26। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? तो किस राजा ने बनवाया आपका? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है देखेंगे। कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? किस राजा के दरबार में थे आपके? तो समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। नवरत्नों का संबंध था, किससे था? अकबर से। कहा जाता है अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। मूंगफली में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है आपका? तो विटामिन बी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। काला पैगोडा किस मंदिर में स्थित है? कोणार्क में स्थित है। पूछा जा सकता है कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है आपका? तो सूर्य देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। तिराना किस देश की राजधानी है आपकी? तो अल्बानिया की। क्या बोला? तिराना किस देश की राजधानी है? तो अल्बानिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है देखेंगे। भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? तो क्या है आपका? अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। ग्रैंड स्लैम, देखेंगे ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है आपका? तो लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। भारत का अंतिम चौहान शासक कौन था? कौन था आपका? पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां कितने वर्षों तक राज किया? कितने वर्षों तक राज किया था आपका? 100 वर्षों तक। पूछा जा सकता है कुषाणों ने 100 वर्षों तक किस क्षेत्र में राज किया? तो उत्तर भारत पश्चिम में।